ऐसी कौन सी बात है जो हमें प्रतिदिन करनी चाहिए? या बोल सकते हैं ऐसे कौन सी बात है जो हर दिन हमें करने की जरूरत है? तो बताएंगे। सवाल भी है और क्वेश्चन भी है। क्या करना चाहिए हर दिन हर इंसान को जो दुनिया के अंदर मानव है ना? चाहे धर्म को मत देखिए कि मैं कभी आपको तो मैं धर्म का कभी भी पक्ष वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं धर्म का विरोधी इंसान है ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, मुझे कोई धर्म पसंद नहीं है। सिर्फ मुझे इंसानियत पसंद है और मसीहत पसंद है। और मसीहत का मतलब होता है मशा करा हुआ, और मशा का मतलब होता है चुने हुए लोग जो परमेश्वर से अलग कर दिए जाते हैं। अब दुनिया की तरफ नहीं, तो ईश्वर की भक्त है और ईश्वर की भक्ति के अंदर वही शक्ति ईश्वर दे सकता है जब हम उसके साथ जीवन जीते। तो ठीक है, आइए बच्चों को बताएं। और सवाल भी क्या हमें करने की जरूरत है हर दिन में ऐसी कौन सी बात है जो हमें करने की जरूरत पड़ती है और करनी चाहिए? बताएंगे क्या? किसी को मालूम है क्या? आज किसी को मालूम नहीं होगा। आज सबका माइंड अलग चला गया। आज सबको ये नहीं मालूम है कि आज करना क्या। आपको तो ये पता कि घर जाके देखेंगे जो सोचेंगे मतलब क्या करना है ना? कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको हर दिन करना घर जाके लड़ना है ना? अपनी पत्नी को डेली मारना है। अगर अपनी पत्नी की गलेवार पकड़ खेलता तो जैसे बोला कैसे हमें अपने परिवार में कैसे डेली करना है, ये काम वो डेली करने का है। सही काम है नहीं? ये काम सबसे बेस्ट है हर परिवार के लिए। आप पति को डेली मारोगे, पति से कुछ नहीं बोलेगी। आप पति का गलेवार पकड़ लोगे, वो आपके पीछे आगे पीछे होगा। सही बात है कि गलत बात है? ये काम करना चाहिए आपको। आज 99% ऐसा ही हो रहा है। 99% पति पत्नियों के बीच में, परिवारों के बीच में यही हो रहा है। पत्नी की ना सुनो तो गलेवार पकड़ लेगी, और पति की ना सुनो तो पत्नी को मारेगा। तो दो ही काम होने का चीज में, इसलिए याद रखिएगा। आज ये बात नहीं सिखाने के प्रयास में है, हम आपको सिखाएंगे। उससे पहले एक उदाहरण में एक बच्चे को देखेंगे। निकालेंगे पहले कुंती की पुस्तक, उसका एक अध्याय और उसका 18 पद। हाँ, 18 में इसका पढ़ दीजिएगा। क्योंकि क्रूस की कथा नज़ा होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यस, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। आमीन। सबसे प्रथम यह परमेश्वर क्या कहता है, आज एक वर्ड आपको सिखाने के प्रयास में है। और सबसे मेरे जो अर्थ है परमेश्वर के द्वारा जो क्रूस की कथा है, आपने क्रूस की कथा के बारे में सुना या जाना? ये क्रूस क्या है? क्रूस किस बात को दर्शाता है? क्रूस जो हमारे सर के ऊपर दिख रहा है, जो हमारे साइड में लग रहा है लकड़ी का, इसे क्रूस कहते हैं, है ना? इसे हमने चिन्ह के लिए लगा दिख रहा है। आपको ताकि हमसे हमारा कोई लाभ नहीं है, हम लोग पूजा नहीं करते क्रूस के साथ। क्रूस की कोई आराध पूजा, धूपबत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती नहीं लगाते हम। और ये मोमबत्ती लगाना भी बाइबल के द्वारा पाप है, इसलिए हम कोई बात ऐसे नहीं करते हैं ना। इसमें लिखा क्रूस की कथा जो है क्या है, जो परमेश्वर के द्वारा पढ़ दीजिए करो। क्योंकि क्रूस की कथा हाँ, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हाँ, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए साम- परमेश्वर की सामर्थ्य है। सबसे प्रथम यह परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं जो नाश होने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए मूर्खता है, जो उनको विश्वास ही नहीं कि ईश्वर कोई है, जिसको नास्तिक कहते हैं, उनके लिए ईश्वर की कोई भी कथाएं, कोई भी ईश्वर की ज्ञान या क्रूस की ज्ञान को बताए तो उनके लिए क्या है, कुछ नहीं, सब बेकार है। और जो उद्धार पाने वाले लोग हैं, जो ईश्वर के साथ भक्ति करने वाले लोग हैं, उनके लिए वो सामर्थ है, वो परमेश्वर का अभिषेक है। उनके लिए वो हर एक चिन्ह चमत्कार परमेश्वर करता है, परंतु कब? जब उनका एक विश्वास ये होता है कि हाँ वो ईश्वर है जिसने मुझे बनाया है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने पूरी प्रकृति को रचा है, जल और थल को बनाने वाला परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा खुदा है। इसलिए
उस बात के लिए परमेश्वर कहता है। इसी प्रकार परमेश्वर बताता है कि जो क्रूस की कथा है वो नाश होने वाले के लिए बोलता है, जो नाश होने की तैयारी में, जिनको पता है, जिनको ईश्वर के ज्ञान नहीं, पता ज्ञान पसंद नहीं है, ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन जीना नहीं चाहते हैं, जो व्यक्ति अपने परमेश्वर ईश्वर के साथ एक पल भी रहना नहीं पसंद करते हैं, उनको अपनी कमाई पर, अपने तन पर, अपने जीवन पर ही भरोसा है, वो व्यक्ति क्या है? नाश होने की तरफ जा रहे हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे दुनिया में हैं जो बोलते कोई ईश्वर नहीं है। क्या बिना ईश्वर के पत्ता हिल सकता है? दुनिया के लोग होता है। दुनिया के लोग बोलते हैं बिना ऊपर वाले के एक पत्ता नहीं हिल सकता। ये राइट बात है और सच बात है। बिना ईश्वर के, बिना परमेश्वर के, बिना उस खुदा के दुनिया में कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे आकाश हो या पृथ्वी हो। जो भी दुनिया में हो रहा है, हमारी बुद्धि भी जो दी गई है वो परमेश्वर के द्वारा मिली है। आज मैं और आप यहाँ बैठकर उस परमेश्वर के ज्ञान को सुन रहे हैं, या हम अपने घर से यहाँ पर आए हैं, ये भी बुद्धि उस परमात्मा परमेश्वर खुदा ने हमको दी है। इसी प्रकार उस परमेश्वर की जो समझ हमारे लिए दी गई है वो हमारे नाश होने के लिए नहीं है, वो हमें उद्धार पाने के लिए सामर्थ्य है हमारे लिए। इसलिए हमें उस परमेश्वर की क्रूस की कथा को समझना है। क्रूस क्या है? क्रूस वो है जो स्थापित बात को दर्शाता है। क्रूस के द्वारा उस यीशु मसीह ने हमारे लिए, इस संसार के लिए, पूरे मानव जाति के लिए उसने क्या करा? अपने आप को उस पर लटका कर उस पर चढ़ाया गया था। उसके मारा जाने के बाद उसके लहू के द्वारा पूरे मानव जाति को उद्धार का रास्ता मिला। एक निर्दोष को दोषी बनाकर इस संसार में कोई भी दुनिया में ऐसे व्यक्ति नहीं आए थे, और ना कोई आया है, ना कोई आने वाला है, कि जो किसी मानव के लिए अपने आप की जान दी जाती थी। हाँ, बहुत शहीद हमारी दुनिया में हुए। देश की आजादी के समय शहीद हुए थे हमारे देश के लिए, अपने दुखों के लिए, उन्होंने आजादी के लिए अपने आप को शहीद कर दिया, अपनी जान को दिया। परंतु पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे मानव के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया था। तो यीशु मसीह नाम के व्यक्ति साधारण जीवन जी रहे थे, जैसे मैं और आप हैं। ऐसे जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, जैसे मेरी और आपकी फैमिली है। ऐसे के माता पिता परिवार था, और अपने माता पिताओं के संग आदर्श बेटा बनकर रहे, एक आज्ञाकारी बनकर रहे, समाज के साथ भी एक अच्छा संबंध उनका रहा, उस ईश्वर के साथ भी उनका अटूट एक संबंध रहा। और लास्ट में 3.5 साल, जो 30 साल की उम्र हो गई थी, 3.5 साल उस ईश्वर की भक्ति में उन्होंने अपने जीवन को बिताया, और 3.5 साल के अंदर पूरी दुनिया आज उनके नाम को जानती है। 3.5 साल के अंदर केवल उसने इजराइल देश के अंदर, एशिया महाद्वीप के अंदर रहकर उन्हें 3.5 साल सेवा की, और 3.5 साल सेवा के बाद में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पूरी दुनिया आज उनके नाम को जानती है। पूरा वर्ल्ड जानते हैं उनके नाम को। यीशु मसीह नाम पे व्यक्ति आया था। और हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनको लोग आज जानते भी नहीं। ऐसे बहुत से संत हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, क्योंकि वो अपने ही अपने कुटुंब में ही, अपने एक परिवार में ही, अपनी इच्छा के लिए वो जिए। जो अपने लिए जीते हैं, अपनी इच्छाओं में जीते हैं, उनका नाम नहीं, उनका काम भी नहीं चलता। और जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो समाज के लिए, परिवार से अलग होकर दुनिया के जीना चाहते हैं, ईश्वर का नाम बाहर ठहरा रहता है। इसलिए ईश्वर यीशु मसीह का उसी कथा के बारे में यही शिक्षा आप लोगों को देने के प्रयास में है। और एक वचन और पढ़ेंगे जो मेरा मेन पॉइंट है, उसको चलेंगे, निकालेंगे लूका की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसकी 23 में, जो आज का मेन वचन है हमारे जीवन के लिए। 9:23। उसने सबसे कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ, अपने आप को इनकार करके प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे आए। बस यहाँ जिसमें लिखा है सबसे कहा, उसने जितने भी लोग वहां खड़े थे, वहां यीशु मसीह ने उन सबसे कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि कोई मुझे अपना बनाना चाहता है, मुझसे प्रार्थना या मुझे विश्वास करना चाहता है, तो सबसे पहले वो क्या करें? अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन, लिखा हुआ है इसमें। मैंने आपसे सवाल करके हर दिन में क्या करना चाहिए? हमें हर दिन अपने जीवन में कौन सा ऐसा काम है जो हमें करने की जरूरत है? आप लोगों के पास सवाल नहीं था, जवाब नहीं था, और यहाँ उस जवाब लिखा हुआ है कि आपको हर दिन
प्रतिदिन का मतलब क्या है? हर दिन आपको अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे होना है। आप जानते हैं ये क्रूस के बारे में अभी समय शॉर्ट है, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं बताकर जल्दी से समाप्त करने के प्रयास में रहेंगे। ये क्रूस की जो घटना है, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला था? कारण क्या था यीशु मसीह ने ऐसा बोलने का? क्या मतलब था कि सबसे ने बोला कि जो मेरे पीछे आना चाहे। आज लोग क्या करते हैं दुनिया में, जहाँ चमत्कार है वहां नमस्कार है ना? जहाँ चमत्कार नहीं, वहां ईश्वर, चाहे वो कितना भी धर्मी हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा जीवन जीने वाला क्यों ना हो, उसके साथ कोई भी नहीं मिलेगा। जहाँ चमत्कार होने लगे वहां नमस्कार होते हैं, दुनिया की भीड़ उसके पास होती है। यीशु मसीह एक चमत्कार ये भी थे, जहां वो जाया करते थे वहां बड़े बड़े मिरेकल होते थे। मुर्दे जिंदे होते थे, अंधे देखने लगते थे, लंगड़े चलने लगते थे, आपको जितने भी बीमारी लोग आते बीमार ठीक हो लगते, दुष्ट आत्मा वाले इसको देखने से पहले ही ठीक हो जाया करते थे। ये सारी बातें उसके जाने से होती थी, इसलिए बहुत सारे लोग उसके पीछे चलने के लिए वायदा करते थे कि प्रभु मैं तेरे संग चलना चाहता हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं तेरे पर विश्वास करना चाहता हूँ। बहुत सारे लाखों के लोग उससे आगे बोलते थे कि प्रभु यीशु मसीह हम भी तेरे संग रहकर तेरी सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, हम भी परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, मैं भी परमेश्वर के काम करना चाहता हूँ, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी वो चाहिए, ऐसे करके बोलते। तो तब यीशु ने बड़ी सोच कर, विचार कर, बड़े समझ से उसने एक बात बोला, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो ये काम करो। एक दिन के लिए नहीं बोला परमेश्वर ने, एक साल के लिए नहीं बोला उसने, क्या कोई 2-4 साल के लिए नहीं बोला उसने, जब तक ठीक ना हो तब तक नहीं बोला यीशु मसीह ने। उसने बोला प्रतिदिन, हर दिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। अब लोग बताइए, अपना क्रूस उठाने का क्या मतलब है? पहला जो सवाल, हम पहले जो आज का पॉइंट है वो अपने आप को इनकार करें। उसने पहले यीशु मसीह ने क्या बोला? पहले शब्द क्या बोला कि जो मेरे पीछे आते सबसे पहले उसने क्या बोला? अपने आप को इनकार करके आए। उन्हें पहला शब्द क्या हुआ था? जो मेरे पीछे आना चाहता है पहले वो अपना इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे। अब इनकार करने का मतलब क्या है तो बता सकता है? इनकार किसे कहते हैं? मतलब ठीक है मैं आपसे अपने आप को इनकार कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं? बता सकते हैं क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बता सकते हैं? अपने आप इनकार करने वाला होता है कि अपने आप को मैं नॉमिनेट करता, मैं कुछ भी नहीं हूं। अब से मुझ में मेरा कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए किसी के मैं नौकर हूँ, किसी के साथ जॉब कर रहा हूँ, या किसी के मेरे बड़ा एहसास का मुझ पर आ गया है, उन्हें मुझे पढ़ता बचाया है, मेरी जिंदगी उसने संभाल दी है, चाहे वो मेरा परिवार हो, दोस्त हो, पर कोई भी निगम हो सकता है। अगर उसने ऐसा किया है तो मैं उससे कहूँ भाई आपसे मेरे लिए सब कुछ है, मैं अपने परिवार के, मेरा परिवार मेरे लिए कुछ भी नहीं, जिस परिवार ने मेरे साथ नहीं दिया उससे तू मेरे लिए क्या है, सब कुछ तू मेरे लिए है। ऐसे करके इंसान किसी इंसान का एहसान को मानता है। परंतु यहाँ इंसान की बात नहीं चल रही है, यहाँ खुद की बात चल रही है, अपने व्यक्तिगत जीवन की बात चल रही है। मुझे उस परमेश्वर के साथ चलने के लिए अगर इच्छा है, आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर साथ चलूं, आप चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा मुझ पर बनी रहे, आप चाहते कि मेरे घर में प्रकार की आशीष बनी रहे, या मैं ईश्वर की सेवा करना चाहता हूं, मैं पास्टर बनकर, लीडर्स बनकर, वॉलंटियर बनकर या वर्शिपर बनकर, क्या एक विश्वासी बनकर जीना चाहता हूं, तो सबसे पहले अपने आप इनकार करना सीखें। इनकार करने का पहला शब्द है अपनी इच्छाओं को छोड़ दें। सबसे पहले वर्ड आपको और परमेश्वर के लिए इनकार करना है तो आपका पहला काम होगा अपनी इच्छाओं को छोड़कर उस परमेश्वर के पास आए। क्या आप अपनी इच्छाओं को छोड़ने के लिए तैयार हैं? मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय और 33 आयत में क्या लिखा हुआ है? वहां परमेश्वर कहता है तू धर्मराज और स्वर्ग की खोज करते इस बाकी की सारी इच्छा पूरी। केवल एक काम करने के लिए परमेश्वर होता है कि तुझे अपनी इच्छा पूरा करना है तो तू पहले क्या काम कर?
अगर मुझे लगता है कि मुझे अपनी इच्छा प्यारी है और मुझे अपनी इच्छा भी पूरी करनी है, तो पहला नंबर परमेश्वर कहता है कि तू धर्म और स्वर्ग की खोज कर, बाकी की इच्छाएं पूरी मैं करूंगा। क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा, कभी मन में भाया कि मुझे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छा को छोड़ देना चाहिए? परंतु आज के जमाने में 99% लोग ऐसे हैं कि वो अपनी इच्छा को पूरा करने के प्रयास में हैं। किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को अच्छी पत्नी चाहिए, किसी को अच्छा पति चाहिए, किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को अहमियत चाहिए, किसी को अपने नाम की शोहरत चाहिए। हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास में है, पर 99% के साथ 1% लोग ऐसे भी हैं जो अपने नाम की प्रशंसा नहीं चाहते। ना उनको घर मकान दौलत की जरूरत है, ना इनको अच्छी पत्नी और अच्छी पति की जरूरत है, ना ही संसार की कोई वस्तु की इच्छा है, उनको परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने की जरूरत है। और जो ईश्वर की और परमेश्वर की खुदा की इच्छा में जीवन जीते, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कोई कमी नहीं होती उनके पास। तो 9 की बात अगर मैं आपको बताऊं तो आप सोचेंगे भी नहीं ऐसी बात। लाइफ में कभी नहीं सोचा था सेवक बनने के बाद सारी इच्छाएं परमेश्वर बिना किसी की करे पूरी कर देता है। लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी परमेश्वर ने उस समय कि जो हमें प्रभु ने बिना कमाई न दी हो। किसी से मांगने की मोहताज नहीं थे, कलीसिया से बोलने के मोहताज नहीं थे, किसी इंसान के सामने नहीं बताया था। खुदा हमारी मन की बात को बोला कि तेरे मांगने से पहले मुझे मालूम है तेरे क्या क्या चीज की आवश्यकता है, और उस समय पर हमें उस चीज की मुहैया जरूर कराता है। वो सारी चीज देता है, आपको रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए चीजें आपको मुहैया करवाएंगे। परंतु इंसान क्या करता है, आज वो अपनी इच्छा को पूरा करने के प्रयास में, वो अपने आप को इनकार करने के प्रयास में नहीं है। विश्वास तो कर लिया, चर्च में जुड़ गए, प्रयास होते कि चर्च में जुड़ना आसान लगता है। चर्च एक लोगों की निगाह में धर्म परिवर्तन करने का घर है। चर्च आज के जमाने में लोगों ने क्या कर दिया है कि वह धर्म परिवर्तन होगा, जाएंगे ईसाई बनना पड़ेगा। बहुत से क्या बोलते पास जी हम भी अपना धर्म बदलना चाहते हैं। हमने बोले भैया धर्म बदलने का तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास, हमारी ग्रंथ में धर्म बदलने का कोई नाम ही नहीं आया हुआ, तो तुम्हारा धर्म कैसे बदलेंगे भाई? आप धर्म बदलने का कोई सिस्टम हमारे बाइबल में नहीं है। ईसाई का नाम बाइबल में नहीं आया, तो मैं आपको ईसाई कैसे बना दूंगा भाई? कई लोग हमसे बोलते पाशी मैंने तो धर्म बदलने के लिए आया तो के पास। कई परिवार मुझसे मिलने आते हैं, नए परिवार लोग मिलते हैं, फोन बात करते हैं, पाशी जी हम धर्म बदलना चाहते हैं। कौन सा धर्म? हम ईसाई धर्म बदलना चाहते हैं। वैसा धर्म भैया हमारे पास नहीं मिलता, हम ईसाई नहीं है। फिर आप कौन हो? हम तो मसीह है। कि मसीह ये क्या होता है? चर्च में आपको बताएंगे। इंग्लिश वर्ड चर्च है, हिंदी का वर्ड भवन है। हम लोग भवन में आइए, सत्संग में आइए, हम आपको बताएंगे क्या होता है मसीह। मसीह होता है इंसानियत, मसीह होता है जीवन में तरस और दया करने वाला, लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार करने वाला, उसे कहते हैं मसीहा। उसे धर्म नहीं कहते, ईसाई नहीं कहते, हिंदू नहीं कहते, मुसलमान नहीं कहते। इसलिए बाइबल कहती है बच्चे के द्वारा अपने आप को इनकार करने की। यीशु मसीह 30 साल तक अपने परिवार के संग रहे थे, और जब 30 साल के बाद उनके अंदर एक अगुवाई हुई, उस परमेश्वर ने, ईश्वर ने उनको बुलाया, वो सब कुछ छोड़ कर आ गए। घर मकान दौलत शोहरत सब छोड़ के आ गए। क्या बोले कैसी बात? सच बोलने पाशी आई। इसके बारे में आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। फिलिप्पियों की पुस्तक 2 अध्याय। यीशु मसीह ने छोड़ा था कि नहीं, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। फिलिप्पियों की पुस्तक 2 अध्याय से हाँ दूसरा पढ़ेंगे 7 से अपने आप को 6 से पढ़े 6 से पढ़े। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के सबसे पहले याद है कि इतनी शक्ति उसके अंदर थी, पूरे वर्ल्ड में आज भी किसी के अंदर नहीं है। आज के डेट में 2026 में हम तो चल जी रहे हैं, और आज का महीना जुलाई का है और 5 तारीख है। आज तक भी इतनी शक्ति पूरे वर्ल्ड में किसी के अंदर नहीं है जितनी ताकत यीशु मसीह में थी उस दिनों में जब वो पृथ्वी पर थी। मुर्दों को जिंदा करना किसी की बस की बात नहीं है, कोई कर सकता है? एक मुर्दे ने कितने मुर्दे जिंदे किए? अंधों को रोशनी दंड देते थे, समुद्र में चल के दिखलाया था यीशु मसीह ने। आंधी तूफान और उसको तो हाथ रखने के हाथ उठाते ही बंद कर रोक दिया था।
बाढ़ों को रोक देते थे यीशु मसीह। बड़े बड़े मिरेकल उसने ऐसे किए जो दुनिया का लोग आज कोई भी बड़ा सा बड़ा भक्त नहीं कर पा रहा, बड़ा से बड़े उनके सेवक नहीं कर पा रहे हैं, बड़े से बड़े संत दुनिया में नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी ताकत यीशु मसीह थी। और यीशु मसीह क्या कहते हैं में, वो परमेश्वर के एक स्वरूप में होने के बाद भी अपने आप को उसने कुछ नहीं समझा। ये त्याग था उसके अंदर। आज हम मानते क्या होता है, एक छोटी भी जॉब मिल जाए ना, किसी अच्छे से भाई को 10-15 हजार रुपए की अच्छी जॉब मिल जाए, उससे अच्छा पैसा वाला कोई नहीं। बैंक में 2-4 लाख होते हैं, उससे बड़े अच्छे पैसा वाला कोई है क्या? अगर उसके पास अगर 500 या 1000 रुपए की 2000 की शर्ट पहन के आया ना, बोलता है चल फिर 100 रुपए की शर्ट पहनते हैं, देखो 2000 रुपए की शर्ट है। इतना एटीट्यूड उसके अंदर आया है। चाहे वो बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, एक थोड़ी सी पर्सनालिटी क्या अच्छी हो जाए, उसके अंदर इतना एटीट्यूड दूसरे को समझना बंद कर देते हैं। यीशु मसीह के अंदर इतना बड़ा होने के बाद भी इतनी शांत शक्ति उसके अंदर थी, जहां तक उसने बोला था यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे सैनिक लोग रोम सरकार से, तो उसने पतरस ने उसके तलवार को निकालकर उसके कान को, सैनिक के कान को काटा। तब यीशु मसीह ने एक बात, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। और क्या बोला, उसने सैनिक के कान को उठाया और उसके कान पे लगा दिया, वो ठीक हो गया एंड्रॉइड। उसने कहा चाहूं तो मैं उस पिता से इतनी फोर्स को मंगा सकता हूं, पूरी दुनिया में समाना पाएगी। उस सैनिक के सामने क्या बोल रहा है यीशु मसीह, अपने चेहरे से समझा रहा था कि चाहूं ना मैं उस पिता से इतनी बोलूंगा तो इतनी सहरा पृथ्वी में आ जाएगी, पूरी दुनिया में नहीं समा पाएगी, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करा उसने? वो सैनिक के सामने नॉर्मल चला गया, उसको लोगों ने मारा पीटा, 39 कोड़े मारे और उसको कांटों का ताज पहनाया, उसे नंगा कर उसकी दाढ़ी के बाल नोचे गए थे, मुंह पे थूका गया था। इतनी दुर्दशा यीशु मसीह की कर रहे थे। और पूरी रात 7 परमेश्वर के 7 राजाओं के साथ उसकी मीटिंग करवाई गई थी। 7 राजाओं ने उसके अंदर झूठे आरोप लगाने की कोशिश की, पर एक भी आरोप उस पर न मिला। लाश में पिलातुस के पास ले गए, सुबह के 4 बज रहे थे और 4 बजे से पिलातुस के पास लेके जाके बोलते हैं कि इसको दंड की, मृत्यु दंड की आज्ञा दे। सारे लोग इकट्ठे होकर बोलने लगे, जो चमत्कार यीशु ने उनके जीवन में किए थे वो लोग भी कह रहे थे, जिनकी दुष्ट आत्मा निकली थी ना, अंधे दिखने लगे थे, वो लंगड़े चलने लगे, वो लोग भी क्या कह रहे हैं कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ। आज भी ऐसा ही है भैया। चर्च में जाने के बाद चंगाई मिल जाती है, बीमारी ठीक हो जाती है, दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं, सब ठीक हो पाते हैं। क्या करके चल, तुझे ले जा, तुझे बहुत चर्च बच रहा, तू जा। पत्नी बोलती, पति को पति बोलता, पत्नी बच्चे बोलते, बात तुम जा, होने जा रहे। इसका मतलब क्या हुआ, क्रूस पे चढ़ा रहे यीशु को आप दोबारा से। आप उनकी आज्ञा को तोड़कर क्रूस पे चढ़ा रहे दोबारा से यीशु मसीह को। वो आज से 2026 साल पहले क्रूस पे चढ़ाया गया था, पर वो दोबारा चढ़ने की तैयारी में नहीं है। बट हम हर दिन उसको, यीशु को दुख पहुंचाते हैं, उसकी जब बात को नहीं मानते हैं, जब अपने एटीट्यूड में आ जाते हैं, मेरा घमंड में आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है अपना इनकार करो, सबसे पहले अपने जीवन की इच्छाओं को मारो, अपने घमंड से नीचे आ जाओ, अपने एटीट्यूड को खत्म कर दो अपने अंदर से। जिन चीज पे आपको घमंड है, उन चीज तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है भैया। ये शरीर जो हमारा है ना, ये शरीर के साथ जाएगा क्या? क्या बैठे लोग बोल सकते हैं कि मैं जब मरूंगा तो ये शरीर में साथ जाएगा? ये पैंट जो मैं लगा के घूम रहा हूँ, ये टाई पहन के घूम रहा हूँ, ये टाई, ये पर्सनालिटी, ये घर, मकान, दुकान, पैसा, बैंक बैलेंस के साथ जाएगा क्या? कोई कह सकता है कि सबको लेके जाऊंगा मैं आज, तो फिर काय बात का घमंड करते भाई मेरा? मुझे इस बात का घमंड होना चाहिए, इसलिए मुझे इन चीजों का घमंड करने से मुझे क्या लाभ है? इनको छोड़ देना ही हमारे लिए लाभ है, इनको भूल जाना ही हमारे लिए लाभ है। इतना ही रखो, बाइबल में लिखा हुआ है। जब एक बाइबल के द्वारा बात करते हैं, जब पुराने नियम में जो परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा इस्राएल को छुड़ा के लेके आए थे, वहां पे क्या हुआ था? जंगल में वो भटक गए 40 साल। कितने साल की बात है? जहां मात्र 7 दिन का रास्ता था। क्या दिन लग गए उनको भैया? 7 दिन वो पार हो जाते जंगल, पर 40 साल तक वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाए थे। और बहुत बड़ा जंगल नहीं था वो,
केवल परमेश्वर पर बुड़बुड़ाना, परमेश्वर की बातों को इग्नोर कर देना और उसकी आज्ञा को तोड़ देना और परमेश्वर के दास पर गुस्सा करने से 40 साल तक घुमा दिया परमेश्वर ने। मूसा से क्या क्या तुम्हें परवाने को लेके आया? पर मूसा से क्या बोलने लगे वो सब लोग? जो लाल समुद्र से पार करवा के लेके आया उस मूसा से क्या बोले कि यार तू जंगल में मरवाने को लाएगा, भूखे और प्यासे में? इससे अच्छे तो हम मिस्र में थे, उस फिरौन राजा के घर में थे, जहां खाने को तो मिल रहा था, पीने को तो मिल रहा था, पर तू जंगल में लाके मरवा। तू कैसा है? परमेश्वर के दास को उल्टा चढ़ गए मारने के लिए, लड़ने के लिए। परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आ गया, तो मेरे दास की नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेंगे? परमेश्वर कहता है जो मेरे दास की नहीं सुनता वो मेरी नहीं सुनता। तभी परमेश्वर ने 40 साल घुमा दिया। बड़ी खूबी थी उन दिनों में, कपड़े फटे नहीं थे, उनके कपड़े महंगे नहीं हुए थे, उनके किसी प्रकार की शरीर के अंदर कोई पीड़ा नहीं हुई थी। लास्ट टाइम एक पीड़ा की बहुत सी बातें देखी, पर एक इंपॉर्टेंट बात था। जब परमेश्वर ठीक है, परमेश्वर मूसा ने बोला कि प्रभु मुझे नहीं पता, खाने को दे, अच्छी अच्छी चीजें खाने को दे। परमेश्वर प्रथम उनको मन्ना दिया। क्या दिया उनको? जो हिंदुस्तान में नहीं मिलता, मिलता है क्या? यहाँ नहीं मिलता होगा तो विदेश में मिलता है। मन्ना था, खाने की चीज थी जिससे पेट भरता है। उन्होंने क्या सोचा इजरायली के लोगों ने? फिर उसने सोचा इकट्ठा कर लो कल तक के लिए, कल भी खाएंगे। क्या पता परमेश्वर कल को ना दे, खाएंगे कल को, इकट्ठा करो। बहुत सारे इकट्ठा करके अपने घर में रख लेते थे। आकाश से स्वर्ग से मन्ना आता था, लोगों ने इकट्ठा करके रख लिया। और जब सुबह हुई तो क्या हुआ? कीड़े पड़ गए उनके अंदर। सुबह होते ही कीड़े पड़ गए। फिर देखने लगे मैं ऐसा कीड़ा पड़ गया, अब क्या करें? परमेश्वर कैसे देगा? बाइबल बताती है उन व्यक्तियों के बारे में कि जो लालच करते हैं वो एक दिन फंदे फंसते हैं। यानी कि कोई इतना भरोसा नहीं है कि कल आज हमें खाने के लिए मिला, कल भी मिलेगा। क्या इतना भरोसा नहीं कि आज के दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, कल के दिन भी ठीक उठाएगा? ये उन व्यक्तियों के बारे में जो अंधविश्वास और अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति करना पसंद नहीं करते। इसलिए बाइबल बताती है, आप पढ़े आगे। हाँ हाँ, इसलिए बाइबल कहती है इस व्यक्ति ने कितना बलिदान किया। यीशु मसीह के पास सारी ताकत, सारी शक्ति, सारी प्रकार की आशीषें थी। एक परमेश्वर के जैसे, ईश्वर के जैसा इसके जीवन था, पवित्र और पाक था ये व्यक्ति। इसने कभी कोई पाप नहीं किया जीवन के अंदर। एक मुंह से एक वर्ड गलत नहीं बोला किसी के लिए। इसके बॉडी के कोई भी पार्ट्स के अंदर कोई भी इस प्रकार की फीलिंग है और इस प्रकार के पाप पैदा नहीं हुआ था जैसे आज के लोगों के अंदर है। कुछ भी पाप नहीं था इसके अंदर। और इतना बड़ा परमेश्वर का दास होने, मतलब परमेश्वर के स्वयं समान होने के द्वारा भी इसने अपने आप को इतना सुनने कर लिया कि एक दास का, एक नौकर का रूप धारण किया, नौकर बन गया। डैडी यीशु मसीह ने कहने लगा कि मैं सेवा करवाने नहीं आया, मैं सेवा करने आया हूं। मैं अपनी भक्ति करवाने नहीं आया तुमसे तो मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हारी भक्ति करने आया हूं। यानी कि वो मानव जाति की सेवा करने के लिए आए। उन्होंने यहां तक कि चेलों के पैर धोए। क्या कोई गुरु होकर पैर धो सकता है? आज के जमाने 2026 में कोई ऐसा गुरु बता सकते कि जिसने पैर धोए होते अपने भक्तों के? कोई महात्मा को संत है हमारे देश के अंदर इस समय कोई नहीं? मैं हर दिन रिसर्च करता रहता हूं देखो और पर अपने ग्रंथों से मैंने अभी गीता पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं गीता पुराण पढ़ी, आदि वेद पढ़ने का प्रयास किया, सब पढ़ पढ़ देखते जा रहा हूं, कहीं भी ऐसा शब्द नहीं मिल रहा है कि जिसने ऐसा काम किया हो। आज की डेट में भी नहीं है। पर इसने, यीशु ने स्वयं एक नौकर बन गया और अपने दास होने के रूप लिया और उसने अपने भक्तों के, अपने चेलों के पैर धोकर यह साबित कर दिया कि मैं परमेश्वर का बड़ा सेवक नहीं हूं, मैं बड़ा स्वामी बनकर या परमेश्वर ईश्वर बनकर नहीं आया तुम्हारे लिए। उनके डैडी बोले कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई तुम्हारा कोई बड़ा अवतार होकर नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे साथ में एक आम व्यक्ति बनकर तुमसे भी छोटा होकर इस दुनिया में रहने के लिए आया हूं।
एक सगा भाई, बड़े भाई, छोटे भाई से प्यार नहीं है आज के जमाने में। सगे परिवार आपस में पति पत्नी के अंदर प्रेम नहीं है इस जमाने के अंदर। पत्नी से कुछ बात बोले, पति की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। पति की बर्दाश्त न पत्नी करता है, पत्नी करती है, ना ही पति करता है पत्नी की बात को बर्दाश्त। एक भाई बहन, माता पिता, परिवार में प्रेम नहीं है। क्या सुबह उठकर अपने मम्मी पापा के पैर छूते हैं क्या? एक बहू अपनी सास के सुबह उठते पैर छूती है क्या? चलो पैर छूना छोड़ दी, गले मिलने जाते हैं क्या? हाथ मिला के जय मसीह कर लो, नया फैशन जमाना है। सास अपने 5 अगस्त सुबह 5 बजे उठकर चाय देके चले आओ, जाते? यीशु ने तो पैर धो दिए चेलों के। आप एक इंसान को अपनी सास के, अपनी माता के, अपने पापा के लिए, बड़ों के जो जेठ है वो, जब कोई भी हमारे घर में बड़ा है उसका सम्मान तो करके निकल आओ। एक शादी कर लो, नहीं तो आपने बहुत अच्छा करा होगा सर, नहीं तो स्टार्टिंग कर दिया होगा सर होने के अंदर। पुरानी होने के बाद तो आदमी है चिपैनी देनी चाहे अपना पीने का लगे। आदमी बोल रहा है उससे, हाँ उसका बेटा बोले क्या करे, छोड़ दे वो मत कर, ऐसा नहीं है। और सास भी क्या होती है, बहू आगे यूं करेगी काम। अब सास क्या होती है, यूं ही करेगी, अपनी लौंडे पर बहुत चुपचाप बैठ जाएगी, ये करेगी काम करे। यदि अपनी बेटी तो प्यारी है आपको, बस बहू जो आपके लिए वो प्यारी नहीं, वो किसी और की बेटी तो आई बनकर वो आपकी बेटी नहीं है। आपको अपनी बेटी प्यारी है, पर दूसरे की बेटी आपकी नौकरानी है। ये समझकर आज के जमाना चल रहा है, बर्दाश्त नहीं है। तो कैसे परमेश्वर के लिए आप कह सकते हैं कि मैं अपने आप इनकार कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। हम समझ रहे हैं अपना, मैं तो हूं बहुत कुछ, मैं तो बहुत कुछ हूं, मैं तो बहुत समझदार हूं, बहुत पैसे वाला हूं, एटीट्यूड मुझ में है। ये बाइबल क्या कहती है, यीशु मसीह खुद से अब दास बन गया, नौकर बन गया। आगे बढ़े बेटे थोड़ा। हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। हाँ, तो पूरा इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नाम और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दी किया और वहां तक आज्ञाकारी रहा। हाँ मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी चाहिए। हाँ और मनुष्य के रूप में हाँ प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक की आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। हाँ इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। पुराने टेस्ट में क्या लिखा कि उसने अपने आगे की रखी हुई सारी चीजों को उसने मिथ्या करके छोड़ दिया। लिखा हुआ है इस पुराने टेस्ट के अंदर, पुरानी भाषा पढ़ते हैं तो उसने अपने आगे सारी चीजों को, जो भी अच्छे इसके जीवन में वस्तुएं थी, जो उसके लिए जरूरत की थी, वो सब कुछ छोड़ दिया उसने, मिथ्या समझा ये मेरे कुछ नहीं है। अगर कोई आपसे बोले ना पास्टर भैया हम आपको 50 लाख रुपए देंगे, एक अच्छा महल देंगे, अच्छी नौकरी गवर्नमेंट जॉब देंगे, आप हमारे पास आए, तो आप ईश्वर और छोड़ दो ईश्वर मसीह को, और छोड़ ईश्वर से ईश्वर मसीह को नहीं मानना, आपको आज से इस चीज को मानना है। तो 99% क्या बोलेंगे, भैया मुझे चाहिए 50 लाख रुपए, है ना? मतलब ठीक है, हमें तो पैसे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मतलब बड़े बड़े अच्छा मकान मिल जाए, नौकरी मिल जाएगी गवर्नमेंट, ये चलो हम छोड़ देंगे। सदरक मिश्र का बदलों ने 3 दिन तीसरे दिन आपको बताया तो तीनों व्यक्तियों ने क्या किया था। राजा ने बोला इसके सामने दंडवत नहीं करोगे तो उठाकर धुंधले आग के भट्टे में डाल देंगे और बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। तब भी इसने क्या बोला कि चाहे तुम्हें डाल दे, हमारे परमेश्वर में इतनी ताकत है कि मुझे आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ्य है मेरा परमेश्वर। उठा के डाल दिए, बाल बांका नहीं हुआ। ऐसा विश्वास चाहिए परमेश्वर को, ऐसे परमेश्वर के लोगों को फिर परमेश्वर प्रेम रखता है। यीशु मसीह ने अपना इनकार करके यीशु के पास गया, तब उसने परमेश्वर के नाम को महान ठहराया। पूरे वर्ल्ड जानता है यीशु के नाम को आज। अगर आप चेक करना चाहो तो गूगल आपके पास में, आजकल जो गूगल का जमाना है, दुनिया के लोग बोलते हैं हर चीज मिलेगी गूगल के अंदर, आपको चेक करके देखिएगा।
सबसे अच्छा नम्र व्यक्ति पूरी दुनिया में कौन था? ऐसे बोल के डालिए, पूरी दुनिया के अंदर सबसे नम्र और सबसे अच्छा व्यक्ति कौन था? यीशु का नाम आएगा। क्यों आ रहा है इसका नाम? गूगल भी क्यों बोल रहा है इसका नाम? अच्छे एक बात और बोलकर जैसे आज खत्म करना चाहेंगे। जानते हैं कौन से पेड़ पर पत्थर मारा जाता है जिस पर क्या होगा? इतना तो बोल दो, आप लोग नहीं बोल पाएंगे इतना भी। पर जिस पेड़ पर फल होता है उसी पे लोग क्या मानते हैं, मारते हैं? जो अच्छा होगा ना उसी पे दोष लगाया जाएगा। जो आप पवित्र और नेक काम और अच्छे काम में जीवन जियोगे ना, आप ही पे उंगली उठाई जाएगी। जब आप बुरे काम छोड़ दोगे ना, दारू पीना छोड़ दोगे, लड़ाई करना छोड़ दोगे, गाली बकना छोड़ दोगे, बुरे पे विचार करना छोड़ दोगे, गलत लड़की लोगों से संबंध करना छोड़ दोगे, अच्छा जीवन जीना स्टार्ट करो, तभी उंगली स्टार्ट होगी। ये है जब उंगली स्टार्ट होगी। यीशु के संग आज भी लोगों के संग यही है बात है। जो यीशु को मानने वाले लोग हैं ना, आज लोगों को उंगली उठा रहे हैं क्योंकि उनको डर है, उन व्यक्तियों को डर है, उस समाज और लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया यीशु को मानने वाली बन जाए। इसलिए पहले ही दबाना स्टार्ट कर दो, और जितने दबाया जा रहा है उतना परमेश्वर का नाम महान होने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए ना यीशु का नाम आता दवा था, ना टपने वाला है। वो ईश्वर का एक भक्त था, ना वो ईश्वर था। उसका नाम ईश्वर ने महान ठहराया। इसलिए आज मेरी और आपकी भक्ति भी होगी, शायद परमेश्वर मेरे और आपके नाम को महान ठहरा सकता है। समझदार के मतलब, समझदार के मतलब तो ये बात पूरी की हमसे दूसरी बात और बताकर समाप्त करना चाहिए जल्दी से। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के लिए अपने आप इनकार करना, तो अपनी इच्छाओं को, घमंड को और तमाम स्वार्थ को जो अपने जीवन में पाए जाते हैं सबको छोड़ देने की जरूरत है। आप स्वार्थ छोड़ दीजिए, मतलब की बात करने के लिए मत आइए किसी के पास। अपनी मतलब के लिए चर्च बताइए, मैं बीमार चलना चर्च, दुष्टात्मा खेल चलनी चर्च। आप स्वार्थ से मत आइए, निस्वार्थ में स्टार्ट करिए। घमंड को, अहंकार को छोड़ के आइए, अपने जीवन की तमाम बुराई को त्याग के आइए। फिर ईश्वर देखिए आपको पोस्ट निश्चय बनाएगा। जो आपको नहीं मिला अभी तक वो आपको देगा। हर चीज A to Z आपको मिलेगी, फिर कोई चीज आपके पास नहीं होगी जो बाकी जो आपको नहीं मिलेगी। चेक करके देखिए, बाइबल का पढ़ के देखिए योबा कैसा बना है। इसलिए तो 24:8 में लिखा है। पढ़ के देखिए योबा कैसा भला है, वो परमेश्वर कैसा अच्छा है। दूसरी बात, अपना कुछ उठाना, इसका मतलब क्या है? यीशु ने क्या बोला? सबसे जो मेरे पीछे आ जाए तो अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे चले। आप दूसरी बात है कि उसने बोला क्रूस उठाने के लिए, हर दिन चलने के लिए। क्या इसका मतलब है कष्ट को, दुख को, मुसीबत को सहते हुए उसके साथ जीवन जीना है। क्या लोग क्या सोचते हैं पास्टर जी बहुत परेशानी बढ़ जा रही है, तो मन ही ना करता प्रार्थना का, मन ही ना करता चर्चा में, क्या करें, मजबूरी है जी हमारी, इसके कारण है। इसका मतलब है आपको थोड़ा सा भी दुख पसंद नहीं है। कभी आपने एक बात मैं आपको बोलूं, बच्चे के द्वारा लिखा, बाइबल में लिखा, जब कुम्हार चाक पर पत्थर बनाते हैं, बाइबल में लिखी बात हो, तो कभी मट्टी कहती है चाक कुम्हार से क्या नाम मुझे चाक में मुझे चक्कर आ रहे, कहती क्या? कभी आपने आवाज सुनी कुम्हार के पास जाकर? मट्टी कह रही थी कुम्हार से कि ना जी मुझे मत चाक पर ले जाओ, मैं तो चक्कर आके फिर जाऊंगी मैं। यहाँ तो विश्वासी क्या कहते हैं, मुझे बस के ना मुझे बैठना चाहिए, तो खड़े आप आराम से जब खड़े होते हैं ना, मैं बहुतों को देखता रहता हूँ कि खड़े होते बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप में परमेश्वर के प्रति वो विश्वास ही नहीं कि मैं थकूंगा नहीं। आपके हाथों के जो हाथ पैर मुंह प्रभु ने आपको दिए हैं, ये किसने दिए हैं? केवल कमाने और खाने के लिए? बताइए थोड़ा सा उदाहरण आप। केवल कमाने और खाने को हाथ पैर दिए आपको, ये जो पूंजी किसने दी है? तो थोड़ा ध्यान सोचिएगा अपने घर जाकर 10,000 रात को, ये पूरी हाथ मुझे क्यों दिए, पैर मुझे क्यों दिए, ये मुझे क्यों दिया है? सोचिए दिमाग से, ये हाथ ईश्वर ने इसलिए दिए तो कमा, अच्छी बात है, खाने के लिए कमाने के लिए भी आपको पुण्य बोला है,
और ईश्वर की भक्ति के साथ ईश्वर के लिए भी करने के लिए बोला, इस हाथों से उसकी भक्ति करनी है। इस फोटो को खोलकर, इस बुक को खोलकर उस परमेश्वर की आराधना और उसकी प्रार्थना करनी है। हम क्या करते हैं? रचना प्रीति है, बात मत करो, ठीक है? तो इसलिए क्या है, अपने जीवन के अंदर हमको अपने जीवन में याद रखना है कि हमें उस परमेश्वर को आदर देना है। जब आराधना करते हैं तो खड़े होना है। ये कष्ट झेलिए, घंटा 2 घंटा खड़े होने जाएंगे तो मरने जाएंगे आप। मैं यहाँ पर 4-5 घंटे खड़ा होता हूँ, क्या मैं मर जाता हूँ? आप लोगों के साथ में पूरी रात की प्रार्थना में खड़ा होता हूँ, क्या मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है कि जबकि मेरे पैर में प्रॉब्लम्स है, एक्शन है मेरे पैर के अंदर, तब भी मैं खड़ा होकर आपके साथ लगातार रहता हूँ। और आप 15 मिनट पे, 10 मिनट पे, 2 आधे घंटे, 1 घंटे की वर्षी होती है, उसमें भी बैठना, हाथ को बार बार कर देना, ऐसा कर देना, पानी भी निकल लिया, आवाज नहीं निकलनी, आपके होठ तो चलने, आवाज नहीं निकलने, मुंह भी दुख जाएगा आपका, है ना? इसको पढ़िए, इसमें क्या लिखा है? अपने क्रूस को उठाने का मतलब है कष्ट को झेलना है, दुख को उठाना है अपने जीवन में। यीशु मसीह जब क्रूस को लेके चले, क्या किलो चले बता सकते कोई लोग? यीशु मसीह कितने किलोमीटर लेके गए थे? जब वो खोपड़ी पहाड़ पर पहुंच रहे थे तो कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी यीशु मसीह क्रूस को लेकर? कितने किलो का था वो क्रूस? निशान ज्यादा बता, मोबाइल की समझदार आदमी बताता हूँ। 12 किलोमीटर की रेंज थी वो। कितने किलोमीटर रेंज थी? 12 किलोमीटर की रेंज थी। और मिनिमम कम से कम ये क्रूज था 60 से 70 किलो का क्रूज था ये। अब सोचिए 12 किलोमीटर यीशु मसीह 60 से 70 किलोमीटर के क्रूज को कंधे पे रखकर कहां जा रहा है? कहां जा रहे हो? बहुत कठिन रास्ते में लेके जा रहे हो। 60 से 70 किलोमीटर की रेंज को पैदल चल के जाने वाला यीशु मसीह है क्रूस को लेकर। क्या उसे दर्द नहीं होता पैर में चलने में? क्या उसके कंधे में दर्द नहीं हुआ इतने भारी वजन को लेके जाने में? कितनी बार वो गिरा था, कितनी बार लोगों ने मारा था, तब भी वो सहता हुआ चलता रहा। आपको घर से निकलने के लिए गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, सब है। आप लोकल में रहते, पास के पास भी निकलने में सोचते धूप निकल रही है, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है? आज तबीयत ठीक ना जा रहे, आज पैर में दर्द, के हाथ में दर्द, के पेट में दर्द, के सिर में दर्द हो रहा है, कि छोड़ दो आज। यीशु कितना दर्द हो रहा था? 12 किलोमीटर चला व्यक्ति, कितना दर्द हो रहा था उसके अंदर? सोचिए दिमाग से, क्या वो दर्द उसको नहीं था? क्या आपके पास 2-5 किलो 10 किलो वजन रख के बोले यहाँ से काले तक जाओ भैया, क्या करो? काले तक जाना है आपको, 10 किलो सिर पे वजन रख के पैदल जाना पसंद नहीं करेंगे आप? लिटरली कर लेंगे, ट्रेन चले जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमें दर्द पसंद नहीं है। एक समय आएगा दर्द का हमारे पास भी। एक समय आने वाला है इस दुनिया के अंदर जब अकाल पड़ेगा। भी तीसरा कटोरा खुला है प्रिय लोगों, केवल दुख का कटोरा है। दुख के पास लड़ाइयां, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, घमंड, व्यभिचार आ रहा है। ये तीसरा कटोरा खुला है केवल। चौथा कटोरा खुलेगा, अकाल पड़ेगा। आप फिर क्या करेंगे? खाने के लिए बहुत पहले लिखा है कि समुद्र से समुद्र तक ढूंढोगे आप परमेश्वर के वचन को, मिलने वाला नहीं है। सिखाने वाला कोई नहीं होगा, बताने वाला कोई नहीं होगा, कहने वाला कोई नहीं होगा, सुनने वाला कोई नहीं होगा, समझाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे भैया? फिर किसकी सुनेगा? भी तो समझाने में तुम्हें क्या होता है? बुरा लग जाता है। डांट दो तुम्हारे क्या होते हैं? चेहरे के रंग बदल जाते हैं, तुम्हारे बोलचाल बदल जाते हैं, तुम्हारे फीवर के फेवर चेंज हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा? जब चौथा कटोरा खुलने वाला होगा तब क्या होगा? वो दर्द कैसे सहेंगे आप बोलिए, झूठ बोलने जाके घर में किसी घर में लड़ाई नहीं है आज, मैं बताओ किस घर में क्रोध नहीं है आज? तो ऐसे घर हमारे पास अड़ोसी पड़ोसी में कोई बोल सकता है कि मेरे उस घर में भैया गुस्सा बिल्कुल नहीं होता, बहुत सिंपल रहते हैं लोग। गुस्सा सभी के अंदर है भैया। और क्रोध की जो स्टार्टिंग है वो शैतान की स्टार्टिंग है। क्रोध से ही शैतान हमारे घर में वास करता है, याद रखिएगा।
ये उस तीसरे कटोरा खुलने की वजह है अभी दुनिया के अंदर। चौथा कटोरा खुलेगा तो क्या क्या होगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। याद रखिएगा। इसलिए मैं बताती है इस क्रूस को अपने पर क्या करना, उठाने का मतलब है कष्ट को क्या करना है, त्याग कर उस बलिदान को परमेश्वर के लिए क्या करना है, आपको डेडिकेट करना है, समर्पण करना है, परमेश्वर का सौंपना। प्रभु अब से चाहे मैं जीवन दुख आए या ना आए, परेशानी का सामना करना पड़े या ना करना पड़े मुझे, चाहे मेरे घर में बीमारी रहे या ना रहे, शैतान आए या ना आए, चाहे किसी भी हालात में मैं क्यों ना हो, पर तेरे संग हर दिन चलने का मैं वायदा करता हूं। सबसे पहला काम मेरा परमेश्वर आपके संग जीवन जीने का होगा, है ना। ऐसा जीवन जीने के लिए अगर तैयार है तो परमेश्वर भी आपके लिए तैयार है। तीसरी बात, प्रतिदिन उसके पीछे बोले ना। कई बार अपने कामों को क्या करते हैं, हम परमेश्वर के कामों को करने से पहले अपने काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पाशरी आज मैं जाने वाला था, वो मेहमान आ रहे हैं, हम क्या कर पाएंगे आज। पाशरी वाला काम मेरे बस की ना, तुम देख लो किसी और को। पाशरी आज वो वाला बात ऐसे नहीं कर सकता, तो मैं अगली बार देख लूंगा। चर्च में खड़ो के वायदे किए, वो वायदे को क्या कर रहे हैं आप, भूले। अपने मन में सोचा था उस बात को मैं करूंगा, पर वो काम नहीं किया आपने। अपने मन में भी सोचा, आपने किया भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि प्रतिदिन चलने वाला होता है कि हर दिन अपने जीवन में उस परमेश्वर के काम में पढ़ने की जो है, प्रार्थना में पढ़ो, वचन में पढ़ो, उसकी संगति पढ़ो। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आपकी हर दिन प्रार्थना है? क्या हर दिन प्रभु के वचन में जीने के प्रयास में है? हर दिन परमेश्वर साथ चलने के प्रयास में है? नहीं। तो कैसे मैं आप परमेश्वर के साथ में जीवन जी सकते हैं? कैसे कह सकते हैं प्रभु पे परमेश्वर पे इस प्रकार का रहम था, परमेश्वर मेरे घर में इस प्रकार का काम को कर दीजिए। कैसे करेगा आपका जीवन में काम? आज बस सोचिए कि मैं अपने लोगों को मत बोलना, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। चर्च में जाकर सिर्फ 2 मिनट 2 घंटा बैठकर प्रार्थना करने से आपका छुटकारा नहीं है। मंदिर में जा घंटा बजाने से, चिरागी धूपबत्ती लगाने पे छुटकारा नहीं है। मस्जिद में 5 टाइम की नमाज पढ़ने पे छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। गुरुद्वारे जाकर सना करके आने से छुटकारा नहीं मिलेगा आपको, जब तक खुद का जीवन परिवर्तन नहीं है। तो खुद अपने आप को जीवन में बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो त्याग नहीं कर रहे हैं, तो अपनी जीवन की इच्छाओं को छोड़ना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो नहीं मिलने वाला कुछ भी। बहुत सोचते हैं कि घर में कुछ ना देखिए, सब ऐसे ये सब देखा जाता है। ईश्वर बोला सब एक जैसे नहीं है, कान नाक का काम अलग है, आँख का तुम्हारा मुंह का काम अलग अलग है। क्या कोई कह सकता है कि मैं मुंह की जगह कान से खाता हूँ? कह सकता है कोई? आँख की जगह मैं कान से तुम समझते, मुंह से सुन देखता हूँ, कोई बोल सकता है क्या? सब एक जैसे ये नहीं बोल सकते हम लोग। यहाँ तक ये हमारा एक मूर्खता वाली बात है, एक मूर्ख जैसी बात हो जाएगी कि हाँ अरे ना कान सब एक जैसे, अरे सब काम ही ले लो, यही बैठे कुछ ना होता, ना भी तो लेना घर बैठ के नहीं लगेगा। चाहे कान पकड़ लो या कान पकड़ लो, एक जैसी बात नहीं। कान का काम सुनने का तो सुनेगा, नाक का काम सूंघने का है तो सूंघने के लिए ही काम करेगी वो। आँख का काम देखने का, सॉरी आँख जो है देखने के लिए तो देखने के ही काम करेगा वो। मुंह से बोलना और खाने का है तो खाने और बोलने के काम करेगा भैया। कभी उल्टा मत दीजिए, मुंह से खाकर मुंह से देखेंगे और आँख से खाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला कभी। ईश्वर एक है, उसे आत्मा परमात्मा कहते हैं। ईश्वर कोई धर्म और समुदाय जाति से बात नहीं करते हैं, ईश्वर इंसान से बात करते हैं। वो परमात्मा परमेश्वर, वो खुदा आपकी बुराई को देखकर खुश नहीं है, वो आपकी अच्छाई में जीवन देखकर आपसे खुश रहने वाला परमेश्वर है। हमारे हर एक चीज को वो अच्छा देना चाहता है। जैसे मैं अपने बेटे के जीवन में सारी अच्छाई देना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार में चाहता हूँ कि मेरे जो घर का पिता हो, मेरी औलाद, मेरी पत्नी, मेरे परिवार एक अच्छे जीवन जीने के प्रयास में रहे, तो वो ईश्वर भी चाहता कि मेरे दुनिया की जितनी मेरी प्रजा है, जो मेरे जन है, वो सब अच्छे रहने वाले हो जाए। एक टीचर अपने स्टूडेंट को चाहता है कि हर बात में वो पास हो सके, वो ईश्वर भी चाहता है। यहाँ बैठकर खड़े होकर घंटे आपको लेक्चर देने का हमारा यही प्रयास होता है कि आप अच्छे हो जाएं, नष्ट में न जाए, अंत में ये ना मिले कि पता नहीं नरक जा रहे हैं। नरक के आपने धूप को देखना भी, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे मेरा, उस नरक की आग को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है।
जो धूप को बर्दाश्त करना पसंद नहीं कर पाते, घर में एसी लगा रखा है, घर में वो लगा रखा है, कूलर पंखा चल रहे हैं, तो उस नरक की आग में तो ना एसी मिलेगा, ना कूलर मिलेगा, ना पंखा मिलेगा, वहां तो और ज्यादा गर्मी और गंधक की आग होगी, वहां कम नहीं और ज्यादा होगी। रियल है नरक में सब ये मत सोचिए जी कुछ ना नरक सब यही है। ये हमारे एक मोटी और मोट जैसी बात है, सब कुछ यही है जी, कुछ ना कहां से कहां नरक है मैं आप बताऊंगा, मेरे पास आगे बात करेगा। और आपके ग्रंथ में सदा हिंदू की ग्रंथ में, मुसलमान की ग्रंथ में, सिख की ग्रंथ में और ईसाई की ग्रंथ में लिखा हुआ है, गीता में भी है, कुरान में भी है, वेद में भी है, बाइबल में भी है, सब में है भैया। जरा कुछ के बारे में पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, तो पढ़ेंगे तो कैसे बोलेंगे, किसी सुनी बात पर बोलोगे हाँ जी मैं तो बोल रहा है कुछ ना सही है। पढ़िए, आज का जमाना पढ़ा लिखा है, लिखता क्या भक्तम नहीं चल रहा दुनिया के अंदर, यहाँ लिखी बातें हैं तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, और ना लिखी हुई तो मेरे पे टाइम बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है, उस पर मैं आपको घंटे 2 घंटे बड़ा खड़ा कर सुनाता हूँ फालतू में लेक्चर देता रहूँ आपको। देखिए इसमें सारी बातें, ऐसा खास लास्ट बात बोलकर यही बात अपने पास परमेश्वर के नाम से बच्चों को पढ़ेगा, उसको समझ कर देगा। इब्रानी पुस्तक 10 का 20 पढ़ लीजिए। इब्रानी पुस्तक 10 का 20 बेटा राहुल और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। एक जगह पढ़ के जाओगे, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। बस यहाँ परमेश्वर जी द्वारा क्या लिखा हुआ है 10 के 38 में कि मेरा जो विश्वासी जन है वो धर्मी जन है, विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट गया तो मेरे जीव से प्रसन्न, मेरे मन से खुश नहीं होगा। अभी कौन कह रहा है? परमेश्वर। जो परमेश्वर के धर्मी है, जो परमेश्वर के साथ सोचते कि मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ, मुझे बुराई पसंद नहीं है, मुझे घर में किसी की एक गलत बात पसंद नहीं करता, मुझे किसी की एक बुरी बात पसंद नहीं है भैया, वो व्यक्ति धर्मी है। तो परमेश्वर कहता है वो धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परंतु यदि वो अपने परमेश्वर से पीछे हट जाए, परमेश्वर को छोड़ दे, ईश्वर के काम करना बंद कर दे, प्रार्थना करना बंद कर दे, झगड़े विरोध विरोध ईर्ष्या संसार की चीजों में अपने मन को लगाने पड़े, अगर ऐसा करना स्टार्ट कर दे तो परमेश्वर क्या कहता है? मेरा मन से खुश नहीं है। इसलिए बात कहती है, यदि जो आज लूका की पुस्तक 9 अध्याय और 23वीं आयत को जो सिखाया आपको, उसने सबसे कहा जो मेरे पीछे आना चाहता हो तो अपने आप को इनकार करे और अपना कोर्स उठाए और फिर मेरे पीछे चले। राहुल आप इसलिए बाइबल बताती है जो अपने जीवन में परमेश्वर के प्रतिदिन अपने कोर्स उठाकर नहीं जिएगा और अपने आप को इनकार नहीं करेगा, परमेश्वर उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो विश्वासी हो, एनी में कोई भी करना हो, जो अपने आप इनकार नहीं करता, दुनिया की बातों में जीवन जी रहे हैं, जो संसारिक जीवन को जी रहे हैं, वचन को जानने के बाद भी आज भी परमेश्वर में मन में परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, आज भी संसार के काम में माने पहले वो वाला हो जाए, पास नहीं सोचा वो हो ही जा रहा। परमेश्वर का बेटा उसकी चिंता मत कर, तू केवल अपने मन को मेरे लगा, तेरे सब काम सफल हो जाएंगे। इसलिए आप कहते हैं इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है, और जब तक आप बातों को ध्यान नहीं देंगे, याद रखिएगा परमेश्वर की कोई भी आस से मुझे नहीं मिलेगी। इस वजह के साथ सभी को आशीष मिले। सबको जय मसीह की। आइए